गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? देखिए बच्चों, एनसीईआरटी समर्पण बैच की जो अपनी क्लास चल रही है, क्लास 12th अकाउंटेंसी के लिए, इस क्लास को आप शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। और ये सेशन 2026-27 के लिए हमारी यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री क्लासेस हैं। और आपको पता है कि इस लेक्चर में जो हम रोजाना 3 बजे ये क्लास लेकर आते हैं, इसमें आपको अपनी जो क्लास 12th की अकाउंटेंसी है, एनसीईआरटी बुक, उसका हम कंप्लीट सॉल्यूशन कर रहे हैं। और एनसीईआरटी बुक के हम कंप्लीट थ्योरी कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं 1 by 1 करके। एनसीईआरटी इलस्ट्रेशंस विद सॉल्यूशन, एनसीईआरटी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, डू इट योरसेल्फ, पीवाईक्यूज, और ये हम सारा इसके अंदर सॉल्व करेंगे। हमारी जो क्लास चल रही है उसके साथ ही हम 4 से 5 हमारी एक क्लास और होती है विश्वास बैच के नाम से, क्लास 12 सीबीएसई के लिए, जिसके अंदर हम इस डीके गोयल बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन कर रहे हैं और 1 by 1 करके इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। ये क्लास हमारी 1 अप्रैल से शुरू हुई थी। और आज का जो हमारा लेक्चर है, इस लेक्चर में हम एनसीईआरटी बुक का इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी बुक के सॉल्यूशन इलस्ट्रेशन नंबर 1 से लेकर 6 तक के सॉल्व करेंगे। और ये आज की क्लास का हमारा लेक्चर नंबर 6 है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का लेक्चर नंबर 6। देखिए बच्चों, इलस्ट्रेशन नंबर 1 की अपन बात करेंगे। पहले अपन इसको 1 by 1 करके समझेंगे एक एक चीज को अच्छे से। देखिए, Samir and Yasmin are partners with capitals of 15 lakh and 10 lakh respectively. They agreed to share future profits 3:2, यानी कि 3:2 में वो प्रॉफिट शेयर करेंगे। Show how the following transactions will be recorded in the capital accounts of partners in case of fixed capitals and fluctuating capitals. देखिए बच्चों, आप जानते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का मेथड्स को मेंटेन करने के लिए हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, दो मेथड यूज करते हैं। ठीक है, तो दोनों ही मेथड से हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने हैं। ओपनिंग कैपिटल आपको 15 लाख और 10 लाख दे रखे हैं, और एडिशनल कैपिटल यहाँ पर कंट्रीब्यूट की गई है 1 अक्टूबर 2019 को। देखिए, आपके पास जो एनसीईआरटी की बुक होगी, हो सकता है वो थोड़ा सा ओल्ड एडिशन हो। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी के लेटेस्ट क्वेश्चन हैं, तो अगर किसी तरह का कोई करेक्शन आपको मिलता है तो आप यहाँ पर सही कर लेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम अपने को लगाना है। ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर 30,000 एंड 20,000 का प्रोवाइड करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्वेश्चन में कैलकुलेट करके आपको दे रखा है 1800 और 1200। सैलरी जो है आपको 20,000 और 7,000 सैलरी अपने को दोनों पार्टनर्स को देनी है। कमीशन अपने को देना है 10,000 रुपीज़ का, और शेयर इन प्रॉफिट अपने को दे रखा है 60 एंड 40 का। ठीक है, हो सकता है कुछ बुक्स में प्रॉफिट की जगह लॉस दे रखा हो, तो उसको आप करेक्ट कर लेना। तो 60,000 और 40,000 का हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन आपके पास दोनों लैंग्वेज में मिलेगा। देखिए, पार्टनर्स के फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी अपन इसमें लिखेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में फिक्स्ड कैपिटल मेथड में अपन जानते हैं कि दो अकाउंट बनते हैं। एक आपका बनता है कैपिटल अकाउंट और एक बनता है आपका करंट अकाउंट। ये दो अकाउंट अपन बनाकर चलते हैं। तो पहले अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात करेंगे। 15 लाख और 10 लाख इनकी ओपनिंग कैपिटल थी, और 3 लाख और 2 लाख इन्होंने एडिशनल कैपिटल लगाई थी। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में फिक्स्ड कैपिटल मेथड में ये चीजें आती है। दो चीजें हम क्रेडिट में लिखते हैं, बाय बैलेंस बीडी, ये आपकी ओपनिंग कैपिटल होती है। कौन सी कैपिटल होती है? ओपनिंग कैपिटल होती है। और ये हमारी एडिशनल कैपिटल होती है। तो ये दोनों कैपिटल हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं। ठीक है, और अगर किसी पार्टनर ने कोई कैपिटल विड्रॉल की हो तो उसे हम यहाँ पर डेबिट साइड में लिखते हैं। ठीक है, अगर मान लो पार्टनर्स ने ना तो कैपिटल निकाली हो और ना ही किसी ने एडिशनल कैपिटल लगाई हो, तो हमारी जो ओपनिंग कैपिटल होती है वही क्या हो जाती है, क्लोजिंग कैपिटल हो जाती है। ऐसी स्थिति में हमारी पार्टनर्स कैपिटल फिक्स रहती है। तो 18 लाख और 12 लाख हमारे टोटल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें पार्टनर्स करंट अकाउंट की। ये हमारा बैलेंस शीट यहाँ से निकल के आ जाएगा। पार्टनर्स करंट अकाउंट में बच्चों आपको एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखा देना है। ठीक है, सैलरी दिखा देनी है, और कमीशन दिखा देना है। सैलरी जो है दोनों पार्टनर्स की है 20 और 7,000, और
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी अपन कैलकुलेट करेंगे, हमने कैसे निकाला है अभी हम इसको सीखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस का जो एप्रोप्रिएशन का जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और ड्राइंग्स आपका डेबिट में आ जाएगा, और आप क्रेडिट का टोटल लगा के, ये आपका क्रेडिट का टोटल है, और आपका यहाँ से बैलेंस शीट निकाल लेंगे। ठीक है, ये आपका बैलेंस शीट आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड की अगर अपन बात करें, तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में अपन केवल एक ही अकाउंट बनाते हैं। ये अपन ने अभी यहाँ पर जो बनाया है वो फिक्स्ड कैपिटल मेथड का बनाया है। ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में आपका अकाउंट दो बनते हैं, पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट। यहाँ हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात करेंगे। 15 लाख और 10 लाख आपकी ओपनिंग कैपिटल है। कैश आपको एडिशनल कैपिटल के रूप में मिल जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको मिल जाएगा 82,500 और 55,000, इसको अभी हम कैलकुलेट करेंगे। सैलरी आपकी हो जाएगी 20,000 और 7,000। कमीशन की अगर अपन बात करें 10,000 और 60,000, और ये 40,000 का आपका यहाँ पर प्रॉफिट आ जाएगा। कमीशन एक ही पार्टनर का है। सारे ट्रांजेक्शन्स एक ही अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हम अकाउंट केवल एक ही बनाते हैं। तो 19,72,500, और इधर से हो जाएगा हमारा ये ड्राइंग्स हो जाएगा। ठीक है, और ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो जाएगा, और ये आपका जो है यहाँ से प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, ये जो बैलेंस है आपका इसका कैपिटल अकाउंट का, वो नीचे, इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेना आप यहाँ पे, और साथ के साथ इनको अपनी कॉपी के अंदर सॉल्व करते हुए चलना। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद में आप अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको सॉल्व करना बता देते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कैसे निकाला है। देखो, समीर का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपन ने निकाला है, 15 लाख रुपए की उसकी कैपिटल थी, 5% उसका निकालेंगे तो 75,000 हो जाएगा। जो आपकी 15 लाख की कैपिटल दे रखी है उसका आप 5% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 75,000। इसके बाद में बच्चों 1 अक्टूबर को इन्होंने एक्स्ट्रा कैपिटल लगाई थी 6 मंथ के लिए, तो 3 लाख के ऊपर इंटरेस्ट और कैलकुलेट कर लेंगे। 3 लाख का 5% और 6 मंथ का, तो ये कितना हो जाएगा 7,500। तो अगर इसको दोनों को टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 82,500। फर्स्ट ईयर का अगर इंटरेस्ट इसका निकालें यास्मीन का, तो 10 लाख आपकी कैपिटल है, और 10 लाख का आप 5% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 50,000। और इसकी कैपिटल 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा है, ये एडिशनल कैपिटल इसने लगाई है 1 अक्टूबर को, 31 मार्च तक 6 मंथ हो जाते हैं। तो 5% का इंटरेस्ट ही इस पर कैलकुलेट करना है, और 6 मंथ का इंटरेस्ट हमारा कैलकुलेट हो जाएगा 5,000। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, 50,000 और 5,000 दोनों को प्लस कर देंगे तो आपका 55,000 इंटरेस्ट आ जाएगा। अभी हमने जो क्वेश्चन में ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखा था वो यही था आपका, 82,500 और 55,000 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में और पार्टनर्स करंट अकाउंट में। तो ये इंटरेस्ट हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया है। आई होप आपको ये पहला जो इलिस्ट्रेशन है अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए इसके बाद में देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इलिस्ट्रेशन नंबर 2। अमित, बाबू एंड चारू set up a partnership from 1st April 2019. They contributed 50,000 as 40,000 and 30,000 respectively as their capitals and agreed to share profits and losses in the ratio of 3 to 1. 3 to 1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। अमित इज टू बी पेड अ सैलरी ऑफ 1,000 पर मंथ। 1,000 पर मंथ जो है अमित को सैलरी देनी है, और बाबू को कमीशन देना है 5,000 रुपए का। बाबू को जो कमीशन देना है वो 5,000 रुपए का देना है। ठीक है, और इसको कमीशन देना है अपने को 5,000 का। इट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड दैट इंटरेस्ट टू बी अलाउड ऑन कैपिटल 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है हमारा 6% का अपने को प्रोवाइड करना है। तो ड्राइंग्स अपने को दे रखे हैं 6,000, 4,000 और 2,000 के। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बच्चों हमें कैलकुलेट करके दिया हुआ है 270, 180 एंड 90 रुपीज। तो तीनों पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमें यहाँ पर कैलकुलेट करके दिया हुआ है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अलग से हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती है। अब इसमें अपन बात करें, अपना जो प्रॉफिट दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, द नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020, 35,660। ये अपने को क्या दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है। आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो बहुत ही ध्यान से आप इस क्वेश्चन को सुनेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को समझेंगे। देखिए, सबसे पहले आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखेंगे फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट प्रॉफिट आपका हो जाएगा
और नेट प्रॉफिट आपको जो यहाँ दे रखा है 270 और 80, सॉरी नेट प्रॉफिट तो आपका हो गया 35,660, और ये आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये क्वेश्चन में दे रखा है, तो इसको अपन यहाँ पर क्रेडिट साइड में लिख लेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको कैलकुलेट करना रहेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको जो कैलकुलेट करना रहेगा वो आपको जो है यहाँ पर रेट दे रखे 6%, ठीक है। तो 50,000 का आप 6% निकाल लेंगे 3,000 हो जाएगा, और 4,000 का आप निकाल लेंगे तो 2,400 हो जाएगा, और 30,000 का अगर आप निकालेंगे तो 1,800 हो जाएगा 6%, ठीक है। तो 6% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिख लेंगे, और इन तीनों का जब टोटल करेंगे तो 7,200 हो जाएगा। अमित की सैलरी अपने को दे रखी है 1,000 रुपीज पर मंथ अपने को सैलरी देनी है, तो आपको 12 से मल्टीप्लाई करना है, तो 12,000 रुपीज जो है हमारी यहाँ पर अमित की सैलरी हो जाएगी। बाबू को कमीशन देना है 5,000 रुपीज पर एनम बोला था, तो पर एनम जब बोला जाता है तो उसको मंथ से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। इसके बाद में बच्चों आपका 36,200 जो है क्रेडिट का टोटल हो जाएगा, आप इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो आपका टोटल हो जाएगा 36,200। जब आपका 36,200 का टोटल हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, इन सबका टोटल कर लेंगे, ठीक है। इन सबका जब आप टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 12 और 5 17 और 7 24 हो गए, तो 24,200। तो जैसे ही आपने 24,200 माइनस किया तो 12,000 रुपये का आपका ये डिवाइजेबल प्रॉफिट आ जाएगा, और इस डिवाइजेबल प्रॉफिट को हम पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे बच्चों, और हमारा रेशो है 3:1, और 3:1 में इस प्रॉफिट को हम शेयर कर देंगे। तो आप जानते ही हैं प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 3/6 करना है, 6 इन सबका टोटल है, तो ये हो जाएगा 6,000 4,000 और 2,000। तो इस प्रकार से हमारा प्रॉफिट आ जाएगा, यहाँ लिख देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो ये था हमारा इलिस्ट्रेशन नंबर 2। आई होप यहाँ तक की बात आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 3। देखिए इलिस्ट्रेशन नंबर 3 में आपको 3 पार्टनर दे रखे, यदु मधु एंड विदु आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स रेशो 2:1। देयर फिक्स्ड कैपिटल दे रखे उनकी 5 लाख रुपीज एंड 4 लाख रुपीज एंड 3,50,000। एज पर द पार्टनरशिप डेट पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम, 5% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। यदु हैज टू बी पेड अ सैलरी ऑफ 2,000 रुपीज पर मंथ, 2,000 रुपीज पर मंथ की सैलरी भी देनी है, एंड विदु वुड बी रिसीविंग अ कमीशन ऑफ 18,000 रुपीज, 18,000 रुपीज का उसको कमीशन भी देना है, ठीक है। ये सारी बातें अपने को पार्टनरशिप डेट के अकॉर्डिंग देनी है, और नेट लॉस हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 75,000, ठीक है। 75,000 रुपीज का लॉस दे रखा है, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए बोला गया है। तो चलिए अपन यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं बच्चों। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब हम बनाएंगे तो हमारे को क्वेश्चन में नेट लॉस दे रखा है, और उस नेट लॉस को हम क्या करेंगे, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में शो करेंगे। इसको हम डेबिट साइड में शो कर देंगे 75,000 रुपीज का हमारा जो लॉस था, ठीक है। ये लॉस आपको यहाँ दे रखा है 75,000 रुपीज का, और इस लॉस को क्या करेंगे बच्चों, हमारा जो रेशो था 2:1 उसमें डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करके हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शेयर ऑफ लॉस। देखिए जब आपको पार्टनर्स का लॉस दे रखा हो, क्वेश्चन के अंदर फर्म का लॉस दे रखा हो, तो एक तो बच्चों किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलता है, और किसी भी पार्टनर को जो सैलरी है वो भी नहीं मिलती, और किसी भी पार्टनर को कमीशन भी नहीं मिलता है। तो ये दो चीज का हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना है, ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ना सैलरी मिलेगी, ना कमीशन मिलेगा, तो इनमें से कोई भी चीज प्रोवाइड नहीं होती। तो 75,000 रुपीज का हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आई होप मैं समझता हूँ कि आपको जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट समझ में आ गया है, और इलिस्ट्रेशन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में लेते हैं बच्चों इलिस्ट्रेशन नंबर 4। देखिए इलिस्ट्रेशन नंबर 4 को अपन पढ़ लेते हैं एक बार। अमिताभ बाबुल पार्टनर हैं, 3:2 में प्रॉफिट शेयर करते हैं, 50,000 रुपीज एंड 30,000 रुपीज उनके कैपिटल है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपकी बुक में हो सकता है थोड़ा सा चेंज हो, तो इसको आप उसके अकॉर्डिंग करेक्ट कर लेना, ये एकदम करेक्ट सिचुएशन इसके अंदर दे रखी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% लगाना है,
बाबुल इज टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी। मैनेजर, बाबुल को सैलरी देनी है 2500 रुपीज। मैनेजर इज टू बी अलाउड कमीशन 5000 रुपीज। अमिताभ हैज ऑल्सो गिवन अ लोन ऑन 1 अप्रैल 2019 of 50,000 rupees to the firm without any agreement. During the year 2019-20, the profits earned is to 22,250. ये प्रॉफिट यहाँ पर फर्म को हुआ है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फर्म को जो प्रॉफिट हुआ है वो 22,250 का हुआ है, ठीक है। और इससे पहले अपने को बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी देनी है, मैनेजर का कमीशन देना है 5,000 रुपीज। आप जानते हैं कि मैनेजर का जो कमीशन होता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, ठीक है, यानी कि इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं। और एक पार्टनर जो है अमिताभ, उसने भी फर्म को क्या दिया है, लोन दिया है। कब दिया है, 1 अप्रैल को, और 50,000 रुपये का लोन दिया है। हालांकि उसके ऊपर इंटरेस्ट की रेट फिक्स नहीं है, लेकिन अपने को पता है कि अगर कोई भी पार्टनर फर्म को लोन देता है तो हम उस पर कितना परसेंट इंटरेस्ट लगाते हैं, 6% इंटरेस्ट लगाते हैं, ठीक है। तो 50,000 रुपये का हम 6% क्या करेंगे, इंटरेस्ट निकाल लेंगे। अच्छा, ये जो दोनों पॉइंट है ना, मैनेजर कमीशन और इंटरेस्ट ऑन लोन, इनको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं। अब क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोला है, ठीक है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए नहीं बोला है। तो ये चीज आपको क्या करनी है, सबसे पहले वर्किंग नोट में बनानी है। तो मैं आपको पहले वर्किंग नोट ही समझा रहा हूँ। सबसे पहले देखिए, तो वर्किंग नोट में आप इस अकाउंट को बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और क्रेडिट साइड में आपका जो नेट प्रॉफिट दे रखा था उसे लिख लेंगे। नेट प्रॉफिट आपको दे रखा था 22,250 रुपए का, ये आपने नेट प्रॉफिट लिख लिया। इसके बाद में मैनेजर का कमीशन 5,000 रुपीज आपको डेबिट साइड में शो करना है। डेबिट साइड में कहाँ शो करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। इंटरेस्ट ऑन अमिताभ लोन, अमिताभ के जो इंटरेस्ट है लोन पे, वो हो जाएगा हमारा 3,000 रुपये का। कैसे हो जाएगा, देखो 50,000 रुपये का लोन उसने दिया है, 1 अप्रैल को दिया है, और उसके ऊपर आपको 6% का क्या निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है। तो कितना हो जाएगा, 3,000 रुपये। फिर इसके बाद में क्या करोगे बच्चों, आपके पास ये जो 22,250 रुपये का जो प्रॉफिट है, इसमें से 8,000 रुपये माइनस कर देंगे। जैसे ही आप 8,000 रुपये माइनस करेंगे तो ये बचेगा 14,250। 14,250 रुपये का हमारा जो प्रॉफिट रहेगा उसे हम यहाँ ट्रांसफर कर लेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट ट्रांसफर, ठीक है। तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया। इसके बाद में क्या करेंगे, ये जो प्रॉफिट था हमारा 14,250, इसे हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो अब हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप सीआर साइड में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको दे रखा है क्वेश्चन में 3,000 और 1,800, ये अपन ने निकाल लिया था। 6% निकालना था, 50,000 एक पार्टनर की कैपिटल थी, उसका अपने को निकालना था 6%, ठीक है। तो कितना हो गया, 3,000। देखो ये रहा 50,000 का 6%, और 30,000 का 6%, 1,800। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 6%। तो 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका आ जाएगा, ठीक है। और बाबुल की सैलरी अपने को दे ही रखी है, ये अपन दे देंगे 2,500। क्वेश्चन में दे रखी है अपने को सैलरी। अब अपन क्या करेंगे, ये आपका जो पास जो 14,250 का प्रॉफिट था, ठीक है बच्चा, इसमें से आप इनको माइनस कर देंगे। तो इनका टोटल कर लेते हैं। तो 300 तो ये हो गया, और 7 ये हो गया। तो इसको जैसे ही माइनस करोगे ये हो जाएगा 6,950, ठीक है। 6,950 का रिमेनिंग प्रॉफिट रहेगा, और आपके पास रेशो जो दे रखा है वो 3:2 दे रखा है। तो इस प्रॉफिट को आप 3:2 में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। 4,170 और 2,780। तो इस तरह से हमारे पास में 6,950 का क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो प्रॉफिट को हम 3:2 में डिवाइड कर लेंगे। 6,950 इंटू 3/5, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कंप्लीट हो गया। इसके बाद में हम बना लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम बाई बैलेंस बीडी दिखाएंगे, जो क्वेश्चन में अपने को दे रखा था 50,000 और 30,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखा लेंगे, और पार्टनर्स की सैलरी दिखा देंगे। इसके बाद में बचा हुआ जो प्रॉफिट था उसे हम यहाँ पर दिखा देंगे। ड्राइंग्स क्वेश्चन में आपको दे नहीं रखा है, तो इसकी कोई बात है नहीं, ड्राइंग्स नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। चलिए, देखो बच्चों, एक बात याद रखना, इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है वो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शो नहीं करते हैं, उसके लिए पार्टनर्स का अलग से लोन अकाउंट बनता है, वहां पर शो किया जाता है। तो हमारा जो क्रेडिट का टोटल होगा वही क्या हो जाएगा, बैलेंस शीट हो जाएगा, ठीक है बच्चों।
तो ये था अपना आज की क्लास के अंदर इलस्ट्रेशन नंबर 4। और आज की जो अपनी क्लास है इसके अंदर अपन ये चारों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। और आज की इस क्लास में हमने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सीखी है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट सीखे हैं, और हमारे ये 4 इलस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुके हैं। तो लेक्चर नंबर 6 आपको कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, ठीक है। और चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक आप इसको शेयर करें, क्लासेस को लाइक करें, और कमेंट करके बताएं कि आपको ये क्लासेस कैसी लग रही है। और आप हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, ताकि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन होगी तो यहाँ पर मिल सके, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।